देश की और विश्व की स्थिति को समझना है तो बाजारों को समझ लीजिए, सेंसेक्स को समझ लीजिए, निफ्टी को समझ लीजिए। आज 9 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूबे हैं। निवेशक सतर्क हैं, निवेशक भी मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने जा रहा है। मनोज, नमस्कार, तहे दिल से नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जितने डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं सबको शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, ये इकोनॉमी के साथ लॉडेड है, लेकिन मैं कुछ इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से टैकल करने की कोशिश करूंगा जी। कि हुआ है ऐसा चीज, पहलगाम जैसा टेररिस्ट अटैक, इसका कोई भी देश भारत की जगह हो तो आक्रोश आता है, गुस्सा आता है, बहुत कुछ करने का इच्छा होता है। और हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी इट इज टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन इरादा लग रहा है पक्का है। और नरेंद्र मोदी जी कोई चीज बयान देते हैं, कुछ बोलते हैं, करके दिखाए हैं, वो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ऐसा रूप रंग होगा इसका कहना मुश्किल है, लेकिन मैं हर चैनल में यह सुझाव दिया हूं, इकोनॉमी पाकिस्तान का अभी तो ना की बराबर है। विश्व का इकोनॉमी भी काफी खतरनाक वोलेटाइल सिचुएशन में अभी पास थ्रू कर रहा है। बड़ी पिक्चर यह है, अगर आप देखेंगे विश्व के लेवल में, एक यूक्रेन की लड़ाई को आप बंद नहीं कर पा रहे हो, मिडिल ईस्ट की लड़ाई बंद नहीं हो पा रहा है, क्या अभी विश्व के लेवल पे जो जो रिस्पॉन्सिबल नेशन है, जो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उनके तरफ से ये लड़ाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चाहे कितने भी सपोर्ट करे सुडोनाल्ड ट्रंप, और वान साहब का जो स्टेटमेंट कहता है कि फुल सपोर्ट टू इंडिया, लेकिन यहीं पे एक पहला सवाल आता है कि एज अ सुपर पावर और लीडिंग इकोनॉमी इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, ये यूएस क्या अलाउ करेगा? सो नंबर वन, ये ग्लोबल लेवल पे यही छोड़ना चाहता हूँ। अभी आ जाइए रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल पे सिचुएशन ऐसा है, जब बालाकोट हुआ था तब बांग्लादेश का परिस्थिति आज के जैसे नहीं था, ना मणिपुर का परिस्थिति आज के जैसे था। हाँ, डोकलम हो गया था 2017, लेकिन बालाकोट के टाइम में ये परिस्थिति नहीं था कि श्रीनगर का जो डेवलपमेंट स्टेटस, ये जो आज के दिन में है, जितना FII और FDI प्रवेश कर रहे हैं, टूरिज्म के फुटफॉल 2023 को 2.1 करोड़ की बराबर या उससे ज्यादा हुआ था। 2024 को काफी मात्रा में हुआ है, एग्जैक्ट परसेंटेज मेरे को नहीं पता है। ये सारे जो फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, और हिंदुस्तान का GDP थोड़ा बहुत कम था, आज $4 ट्रिलियन की करीब करीब टच कर रहा है या पार भी हो गया। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इकोनॉमी अगर आप देखते हैं आज के दिन में, हिंदुस्तान का पर कैपिटा इनकम नॉमिनल टर्म्स में $2,400 की, ये अब 300 का ये फर्क पड़ गया। अभी पाकिस्तान का हालत चाहे आप कितने विस्तार में बताइए फिर भी कम, उनका तो पूरा एकदम ना की बराबर घुटने पे आ चुके हैं। जरूर कोई लड़ाई होगी, लड़ाई एक कोई आर्मी नहीं करती है, ये पूरा देश इसमें पूरा एकदम इन्वॉल्व होता है, होल ऑफ नेशन की एफर्ट मिलती है। और आज में अगर आप लड़ाई करेंगे, ये कब तक चलेगा? क्या 7 दिन का प्यूटिन जैसे सोचे थे, अभी 4 साल होने के बाद, 4 साल से ज्यादा हो गया, वैसा ही परिस्थिति में आप आना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान का तैयारी हालत कोई लड़ाई कोई भी किस्म का हो, कोई फुल स्केल वॉर के लिए तैयार है इतना जल्दी, 48 आवर्स? तो इसी तरह में से ये आपने बड़ी बात सुधाकर जी कही है कि लड़ाई तो शुरू हो जाती है, लेकिन आप लड़ाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन कब वो खत्म होगी ये तय नहीं कर सकते। देखिए, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई अब तक चल रही है और अभी भी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि कल ही कहें कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला किया है, कई मिसाइल के साथ बड़ा हमला किया है। ये तमाम परिस्थितियां हैं, लेकिन शैलेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, देश के लोगों की भावनाएं उफान पर हैं
क्योंकि बार बार पाकिस्तान हमला करता है और इस हमले की और इस आतंकवाद की कोई सुबह दिखाई नहीं देती है। देश की भावनाएं उफान पर है। देश के लोग कहते हैं कि जब पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है तो फिर एक बार सबक ठीक से सिखा दिया जाए। और सरकार अगर संकेत दे रही है तो क्या मान लिया जाए कि सरकार बहुत जल्द कुछ ऐसा करने जा रही है, या फिर सुधाकर जी की बातों को माना जाए कि अभी टू अर्ली है? क्या 24 घंटे में देश एक फुल फ्लैश वॉर की लड़ाई के लिए तैयार है? जय हिंद, नमस्कार मनोज जी। मैं सिर्फ एक बात आपको बता पाऊंगा जी। एज अ छोटा वाला फौजी हम इतनी ज्यादा सेंसेस लगाते नहीं हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज आती है, एक रेजिमेंट लेवल पर ये टारगेट अचीव करना है। साम दाम दंड भेद उस टारगेट को अचीव किया जाता है। सीधी सीधी बात। मैं आज के आर्मी चीफ की आपको स्टेटमेंट आज नहीं दी है, उन्होंने पहले भी दी है, जब वो आर्मी कमांडर थे तब भी दी थी कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। गवर्नमेंट का सिर्फ हमें डायरेक्शन चाहिए। छोड़ दीजिए कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या नहीं। सो दैट मीन्स एक कंट्री के पास जो 3 चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्शन होता है। क्योंकि अगर आपने मिलिट्री एक्शन करना है तो मिलिट्री तैयारी आपको देनी पड़ेगी। उसमें दिन कितने लगेंगे, क्या होगा, उस आर्मी चीफ पर छोड़ दीजिए। आई थिंक ही इज कॉम्पिटेंट इनफ। मेरे समय में मेरे वाले चीफ ठीक थे, आज के समय में आज वाले चीफ गलत है। ये बोल पाना शायद किसी के लिए भी गलत होगा। दूसरा होता है इकोनॉमिक। सीतारमन मैडम को और प्राइम मिनिस्टर को आई थिंक इतना ग्रांट करना पड़ेगा आपको कि वो दोनों अगर कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होती इसीलिए है कि क्या आप एक वॉर अफोर्ड कर पाएंगे, कितनी देर तक कर पाएंगे, कितनी देर नहीं कर पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है डिप्लोमेटिक। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जब कभी कोई भी इस्तेमाल करता है वर्ड कि लीडिंग नेशंस हमें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। Who the hell is leading nation? ये मेरा अपना सोच है। ये मेरा एक फौज का छोटे वाले ला। हमें आज तक ये बात समझ नहीं आई कि अब हमने किसी से परमिशन लेनी है क्या पाकिस्तान इतनी लंबी टेररिज्म फैला रहा है, उसने किसी की परमिशन ली है, किसी का सपोर्ट लिया है? आप बता दीजिए मुझे। जहां तक आती है बात फाइनल के वॉर, ये वॉर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी जी ने कहीं नहीं बोला कि हम वॉर कर रहे हैं, और मैं भी कहता हूं कि वी आर बैटलिंग टेररिज्म फॉर वेरी लॉन्ग। मेरा अपना कहना है वी डिक्लेयर अ वॉर ऑन टेररिज्म। वी आर ओनली डिक्लेयरिंग अ वॉर ऑन टेररिज्म। उसको अचीव करने के लिए क्या किया जाएगा वो आप छोड़ दीजिए कॉम्पिटेंट लोगों के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि मैं अगर आपके साथ टीवी पर डिस्कस करूंगा तो वो अपने आप में एक अथॉरिटेटिव कॉम्पिटेंस होगी। देयर आर पीपल फॉर दिस, बट वी हैव टू डिक्लेयर। आज जो आप बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट और मोदी जी, नहीं, आज देश बोल रहा है। ये देश बोल रहा है, ये श्रीनगर बोल रहा है, ये JNK बोल रहा है, ये दुनिया बोल रही है। ट्रंप ऐसे नहीं बात कर लेते, इजराइल प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही नहीं बात कर लेता। बाकी 1 नहीं 2 नहीं 20 कंट्रीज फालतू में बात नहीं कर रहे हैं क्या करना है क्या। देखिए, आप अगर इफ यू विल डिक्लेयर अ वॉर, a conventional war, people may not be with you diplomatically. I agree. हम खुद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने क्या बोला कि this is not a era of war.